everyone. Myself Madhu Prash. I welcome you all to Madhu Smart Study and English Language and Learning Skills channel, in which you will be helped to have mastery over grammar tenses and come to know about their uses and their forms and whatever is related to the tenses and with the help of examples and exercises. So we will go step by step and practice together in a relaxed way. So this video is related to the present perfect continuous tense. And you know we have started with the tense series and this is the last tense of present tense. So क्या है कि no doubt important basic tenses in English, but however it is important to understand it and use it correctly. So हमारा जो वीडियो है in this video we will focus on the structure and its uses, what are the rules, what are the situations where this tense will be used, and what is its difference with this present perfect tense, and with the help of examples and exercises we will understand how to use this present perfect continuous. So let's start our video related to this present perfect. So I would like to start with the two sentences and these are: the children have been playing since morning. बच्चे सुबह से ही खेल रहे हैं. She has been singing for half an hour. वह आधे घंटे से गा रही है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन वेटिंग. अभी वो जो है चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ. द एक्शन हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब इन दोनों सेंटेंसेस में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है दैट इज सिंस मॉर्निंग and for half an hour. Now, what is the form structure of the present perfect continuous tense? So we make use of have, has, either have or has plus been plus present participle. अब present participle का क्या होता है? बेस फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में. सो विद आई, यू, वी एंड दे वी मेक यूज ऑफ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. एंड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, it we will make use of has been plus first form of verb and ing. Clear? Now how it is used in different sentences. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? सो विल टेक वर्ब, रेन वर्ड है हमारा, तो उसको हम यूज करेंगे, है ना, टू अंडरस्टैंड इट. तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश हो रही है. नेगेटिव अगर करना है सिंपल, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, है ना. इंटेरोगेटिव में अगर चेंज करना है तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करना है हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नाउ यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense in different situations, how we will make use of present perfect continuous. We use the present perfect continuous to express an action that began in the past and is still continuing. पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है लेकिन अब भी चल रहा है. चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. We have been waiting for 20 minutes
वी आर वेटिंग नाउ। 20 मिनट से हम इंतजार कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं ना। शी हैज बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है। सेकेंड सिचुएशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन in the immediate past with result in the present। तो अभी immediate past में वो एक्शन शुरू हुआ था और उसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रेजेंट में नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमारा फोकस क्या है? द फोकस इज ऑन द एक्टिविटी, नॉट ऑन इट्स कंप्लीशन। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग विद डस्ट। तो इसका रिजल्ट क्या निकला है कि हिज क्लोथ्स आर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। नाउ वी विल see its use with the help of an exercise with some verbs like argue, cook, drive, wait and work। तो ये थोड़े से हमने verbs लिए हैं और इनको समझने के लिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है? जॉन एंड जिम आर अपसेट बिकॉज। क्यों अपसेट हो गए हैं? अब आर्ग्यू वर्ड दिया गया है ना कि वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो क्या आएगा? दे हैव बीन आर्ग्यूइंग। शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज बीन कुकिंग। कुक दिया था ना, तो हैज बीन। आप देखो ही शी आ गया, तो शी के साथ हमने क्या लगा दिया? हैज बीन। हेनरी इज अनॉयड। ही, अब ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज बीन वेटिंग फॉर जॉन। ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे। ओके, तो अगर आई वी यू दे होता तो वी शुड यूज हैव बीन, है ना। इफ इट इज ही शी इट देन वी मेक यूज ऑफ हैज बीन। What could you say in these situations? Write sentences with the present perfect continuous and a phrase with for। अब अपने for को यूज करना है और कैसे सेंटेंस आप लिखोगे। Now let's see different sentences. Matthew went into the water an hour ago. He doesn't want to come out yet। तो 1 घंटा पहले मैथ्यू जो है पानी में गया था, लेकिन क्या है वो अभी तक बाहर आना नहीं चाहता। तो यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैथ्यू हैज बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है जी आपका जो सेंटेंस है, योर फ्रेंड्स स्टार्टेड their journey around the world 3 months ago. They have gone about halfway now। आपके दोस्तों ने वर्ल्ड की जर्नी शुरू करी थी 3 महीने पहले, है ना, और अभी वो क्या है, हाफ वे ही उन्होंने कवर करा है। तो यू हैव टू राइट इट, माई फ्रेंड्स हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 3 months। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज Mark got to the office early this morning. 10 hours later he is still there। मार्क जो है जल्दी सुबह जल्दी चला गया था ऑफिस में और 10 घंटे हो गए, अब भी वो वही है। क्या कर रहे हैं वहां पे वो? He has been working for 10 hours। नेक्स्ट है जी, रीना rang सीमा 40 minutes ago and they are still on the phone। 40 मिनट पहले उसने फोन करा था, अभी वो फोन पे लगे हुए हैं। तो क्या करोगे आप? क्या रीना एंड सीमा हैव बीन टॉकिंग फॉर 40 minutes। जिम हैज गॉट एन इंटरेस्टिंग बुक। ही स्टार्टेड इट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एगो। आस्क हिम हाउ लॉन्ग। तो उसको एक इंटरेस्टिंग बुक मिली है और उसको वो पढ़ रहा है काफी लंबे समय से। आप उनसे पूछिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग
your book. Now, what is the difference between present perfect continuous और present perfect tense? ये क्या है? Present perfect continuous के लिए I have been doing and present perfect के लिए I have done. Now, Mike has been repairing a car. He says, sorry, I can't help. I have got oil in my hands. माइक जो है कार रिपेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि माफ करना मुझे, मैं आपकी ना मदद नहीं कर सकता कि मेरे हाथों में ऑयल लगा हुआ है. सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड क्या आएगा? हैव बीन डूइंग. नाउ लेट्स सी how it works with the help of examples. A strong wind has been blowing all day. Vicky is out of breath. She has been running. है ना कि विकी जो है उसका सांस फूल गया है क्योंकि वो भाग रही है. She has been running. Now I have been writing an essay. I am tired now. We normally use the continuous form when we say how long. I have been washing clothes since 10 o'clock. मैं 10 बजे से कपड़े जो है धो रहा हूँ. How long have you been learning to drive? कितने समय से आप ड्राइविंग जो है सीख रहे हैं? Now let's see about present perfect. Means complete work. क्या आएगा? Have done. We use the present perfect simple for a complete action. चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. We have finished our work. The wind has blown a tree over. हमने अपना काम खत्म कर लिया है और हवा तेज जो है ना जो उसने क्या करा? एक ट्री को नीचे गिरा दिया है. I have written an essay. I can hand it over now. We normally use the simple form when we say how much or how many. I have washed 8 shirts. मैं धो चुका हूँ. 8 शर्ट्स मैंने धोई हैं. How many driving lessons have you had? तो आपने कितने जो हैं ड्राइविंग लेसन्स लिए हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हाउ वी मेक इट्स यूज विद स्टेट्स एंड एक्शन वर्ब्स. वी कांट नॉर्मली यूज द कंटिन्यूस फॉर्म विद द स्टेट वर्ब. अब उदाहरण जो है एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं. आई हैव नोन द सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसको हमने दूसरी तरीके से नहीं लिखना कि आई हैव बीन नोइंग द सीक्रेट. देन मोर सेंटेंसेस हैं. माई पेरेंट्स हैव हैड दिस कार फॉर अबाउट 10 years. या वी हैव नेवर बीन वेरी हैप्पी हियर. आई एम अफ्रेड. नाउ हाउ विल मेक यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद लिव एंड वर्क. तो क्या है? हैव ए जॉब. ये जॉब से रिलेटेड है तो ये कैन बी कॉन्टिन्यूस और सिंपल विद नो डिफरेंस इन मीनिंग. तरीके से हम लेते हैं, इनके कोई फर्क नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992. या इसको क्या? वी हैव लिव्ड हियर since 1992. One more example. Ram has been working for the company for 3 years now. We can write it in a different way. Or Ram has worked for the company for 3 years. Now we will understand the present perfect continuous tense with the help of an exercise. Now you have to
complete the exercise with the sentences, and I will let you know how you will complete that. We for you for 2 hours. In bracket wait is given. We have been waiting for you for 2 hours. It since morning, and in bracket rain has been given. It has been raining since morning. Who at the door for 10 minutes? Knock. Who has been knocking at the door? They here since 1997. in bracket है live. they के साथ क्या लगाएंगे हम? have been living, है ना. the girls for 2 hours sing. the girls have been, ज्यादा है ना, प्लूरल में है, have been singing for 2 hours. He from fever since Monday, and in bracket है not suffer. क्वेश्चन मार्क दिया गया है. Has he not been suffering from fever since Monday? Next sentence है the tap for 2 hours in bracket not run is given. क्वेश्चन मार्क सिंपल है ये. फॉर क्या है? Has the tap not been running for 2 hours? It's an interrogative sentence, है ना. तो क्या है? Why you since yesterday? Question mark. In bracket is fight. Why have you been fighting since yesterday? Next sentence है why he to school for 3 days? Question mark, and in bracket not come लिखा हुआ है. Why has he not been coming to school for 3 days? Now an important point जो है, you have to always keep in mind doing perfect continuous tenses, be it present perfect continuous, past perfect continuous or future perfect continuous. That is the use of preposition for and since. क्या है? the perfect continuous is used when the action continues for some duration of time. In order to express the duration of time, the preposition for or since is used. इन दोनों में से एक को आपने यूज करना है. वो कैसे? Now for example, how for is used. ना, for is used when the period of time taken by the action is to be mentioned. किसी भी काम को पूरा होने में जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, लगा, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं. नाउ एग्जांपल्स आर फॉर 15 minutes, फॉर half an hour, फॉर a month, फॉर a year, है ना, फॉर a long time. तो इसमें क्या बात आपको नजर आ रही है कि कोई भी इसकी जो है कोई परफेक्ट जो डेट है ना, वो नहीं दी गई. साल का नहीं लिखा गया कौन सा साल, है ना, और आर का नहीं लिखा कितने, कब से कब तक, है ना. सिंपली कहा गया कि फॉर ए मंथ, मैं 1 महीने से नहीं आ रहा, है ना, या मैं कई सालों से इस घर में रह रहा हूँ. कितने, कौन से साल, है ना. तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम है ना. लेकिन अब है सिंस कहाँ यूज करना है आपने? सिंस इज यूज्ड when the point of time at which the action began is to be mentioned. Point of time, कब वो शुरू हुआ था? Examples are since Sunday, since breakfast, since yesterday, since Diwali, since January 1998, since the 1st of May. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, व्हाट इट इज, एंड हाउ वी मेक इट्स यूज, है ना, इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए मधु स्मार्ट स्टडी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो जो है वी हैव स्टार्टेड विद द टेंस सीरीज, है ना। तो अब जे हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।